हेलो फ्रेंड्स, यूरो फ्रेंड्स अगेन हियर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 अनरियलिस्टिक फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपने कभी पढ़े नहीं होंगे या फिर कहीं देखे नहीं होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके जो बाजू वाला बेल आइकन है उसको अभी से दबा दो यार, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊँ तो सबसे पहले सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिले और किसी को नहीं। तो हमेशा नॉलेजेबल रहने के लिए अभी से सब्सक्राइब कर डालो आप। दोस्तों, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे आप एक काऊ बन जाते हो, यानी कि एक इंसान से गाय बन जाते हो? ऐसे बेस्ट एवर फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना प्लीज़। नंबर 10। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे या फिर कई लोगों ने खाया भी होगा, बर्गर ये सब चीज़ें। बट क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में फैला हुआ है? पूरी दुनिया में मतलब जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ तो सब जगह पे मैकडॉनल्ड्स है ही। बट एंटार्क्टिका जैसी जगह पे जहाँ पे मुश्किल से शायद आपको कोई एक दो इंसान मिलेगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो कोई मुश्किल से इंसान मिलेगा आपको, और वहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स की आपको स्टोर मिलेगी। तो अगर एंटार्क्टिका जाओ तो वहाँ पे बर्गर ज़रूर खाना मैकडॉनल्ड्स में से। नंबर 9। दोस्तों, आप जो दिवाली पर पटाखे फोड़ते हो, तो क्या आपको पता है कि फटाखे सबसे पहले कहाँ से निकले थे या फिर किस देश में सबसे पहले फटाखे की खोज हुई थी? तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो चाइनीज़ लोगों ने 12वीं सदी में इस फटाखे की खोज की थी, और पूरी दुनिया में वो फटाखे बनाने की जो रेसिपी थी उन्होंने पूरी दुनिया से छुपा के रखी थी। बट जब अंग्रेज़ लोग आए इंडिया और जब चाइना पे उन्होंने चढ़ाई की, तो उनको सब पता चल गया कि कैसे फटाके यूज़ किए जाते हैं और फिर कैसे फटाके को बनाया जाता है। और जैसे अंग्रेज़ लोगों को पता चला वो रेसिपी, तो पूरी दुनिया में ये फटाके फेमस हो गए, और आप आज सभी लोग जानते ही हो जो फायरवर्क्स होते हैं उनको। नंबर 8। दोस्तों, इस औरत को देखो, मुझे लगता है कि इससे ख़राब किस्मत शायद ही किसी इंसान की होगी, क्योंकि 2010 में जब इनको 183 मिलियन यूएस डॉलर्स की लॉटरी लगी थी, यानी कि 1281 करोड़ रुपए की जब इनको लॉटरी लगी थी, तो ये खुश होने की जगह वो रो रहे थे। अब ऐसा क्यों? अरे भाई, वो खुशी के आंसू नहीं थे, बिल्कुल भी खुशी के आंसू भी नहीं थे, वो सच में रो रही थी। क्योंकि उसके पति ने जब लॉटरी का रिजल्ट आया उसके 2 दिन पहले वो लॉटरी को एक कागज़ का टुकड़ा समझ के कचरे के डब्बे में डाल दिया था। यार कितना बुरा होगा उसका पति यार, कि 1281 रुपये की लॉटरी उसके हाथ में से चली गई। अब आप जानते हो कि एक बार कोई चीज़ कचरे में गई तो फिर वापस कभी भी नहीं आती। कि ये दुनिया की सबसे अनलकी औरत है सच में दोस्तों। नंबर 7। दोस्तों, अगर आपको नूडल्स ज़्यादा पसंद है खाना, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको नूडल्स से प्यार है, तो आप जापान चले जाओ। आप सभी लोगों को पता है कि जापान एक वियर्ड कंट्री जहाँ पे कुछ ना कुछ अलग चीज़ें आपको हर टाइम देखने को मिलेगी। तो जापान में एक ऐसी होटल है जहाँ पे आप नूडल के अंदर शावर ले सकते हो। यस दोस्तों, आप नूडल के अंदर बैठ के आप नहा सकते हो। कितना यूनिक ये एक्सपीरियंस होगा। अगर जिन लोगों को ज़्यादा नूडल पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप सच में नूडल में बैठ के नहाना चाहोगे या फिर नहीं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये आंसर ज़रूर देना, मैं वेटिंग करूँगा आपके आंसर्स की। नंबर 6। दोस्तों, कबूतर यानी कि जो पिजन्स होते हैं जिनको डव भी बोला जाता है, तो वो एक दुनिया में एक ऐसे पक्षी है जिसमें आदमी और औरत यानी कि मेल और फीमेल दोनों में से दूध निकलता है। तो पिजन्स यानी कि कबूतर ही एक ऐसे पक्षी है जो आदमी हो या औरत अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। लाइक कुदरत भी कितना यूनिक चीज़ें बनाती है। सही बात है ना। नंबर 5। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद रशिया ने सोचा कि हमारा देश बहुत ही बड़ा हो गया और इतना बड़ा कंट्री हम संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अलास्का का हम क्या करें। तो उन्होंने अलास्का को सिर्फ 7.8 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि सिर्फ 56 करोड़ के अंदर अलास्का को अमेरिका में बेच दिया। चलो, अभी तो आपको ये अच्छी चीज़ लग रही है, बट जब मैं आपको असल फैक्ट बताऊंगा तो आप रशिया की किस्मत पे रोने लगोगे। तो कई सालों बाद जब खुदाई हुई तो पता चला कि अलास्का में इतना ज़्यादा हीरा और इतना ज़्यादा गोल्ड मिलता है कि जब उसकी टोटल वैल्यू की गई सारे अलास्का की, तो 220 बिलियन
220 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा सोना था अलास्का की ज़मीन में। यानी कि अरबों खरबों रुपए का सोना था, रशिया ने बेच दिया। कितनी खराब किस्मत होगी रशिया की कि उसने अरबों रुपए का सामान या फिर गोल्ड कह लो, अरबों रुपए का गोल्ड उसने अमेरिका को बेच दिया सिर्फ 56 करोड़ के अंदर। इतनी फूटी किस्मत तो किसी की भी इंसान की या फिर किसी भी कंट्री को नहीं होगी। नंबर 4, दोस्तों बीच पे जितने भी लोग जाते तो उनके लिए मैं एक अच्छा फैक्ट बता दूं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो जितने भी लोग बीच पे घूमने जाते तो उनमें से जितने लोग पानी में डूब के नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग अपने सर पे नारियल यानी कि कोकोनट गिरने की वजह से मर जाते हैं। तो अगर आप कभी भी आप जाओ बीच पे घूमने के लिए तो ध्यान ज़रूर रखना कि आपके सिर पे नारियल या कोकोनट न गिरे, क्योंकि अगर वो गिरा तो आप उधर ही कल्टी मारोगे। नंबर 3, दोस्तों ये औरत को देखो, इनका नाम है वायलेट जेसप। ये इतनी ज़्यादा लकी औरत है कि आप मानोगे नहीं कि जब टाइटैनिक डूबा था तो ये औरत उस जहाज़ में थी, तो वो उस जहाज़ में से बच निकली थी। और जब ब्रिटेनिया नाम का जहाज़ डूबा था तब भी ये औरत उस जहाज़ में थी और वहाँ से भी ये आसानी से बच निकली थी। यानी कि इस औरत ने अपनी ज़िंदगी में 2 बार 2 बड़े बड़े शिप जब डूबे थे तो उसमें से भी वो जिंदा बाहर निकली गई। तो कितनी लकी होगी आप सोच ही सकते हो। नंबर 2, दुनिया के मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा पिरामिड्स इजिप्ट में है, बट टोटली रॉन्ग थिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिरामिड्स सूडान देश में पाए जाते हैं। नंबर 1 फैक्ट पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने नहीं किया तो आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत सारे आप नॉलेजेबल फैक्ट्स आप मिस कर दोगे। तो दोस्तों प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी नया वीडियो लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिले। नंबर 1, दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी है जिसका नाम है मोनोथोपी। ये बीमारी इतनी खतरनाक है दोस्तों कि अगर ये बीमारी अगर आपको हो गई तो आप एक गाय यानी कि काऊ की तरह बिहेव करने लगोगे। इस बीमारी में ऐसा ही होता है कि मानो कि किसी भी इंसान को ये बीमारी हो गई तो वो इंसान से गाय जैसा बिहेव करने लगता है, काऊ जैसा। वो बाहर घास खाने के लिए जाता है, वो यही सोचता है कि मुझ में से भी दूध निकलेगा, और यही सब चीज़ें जो एक असल काऊ करती है वही चीज़ें एक इंसान करने लगता है। तो ये हमेशा याद रखना ये फैक्ट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अभी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बाजू बेल आइकन को भी दबा देना। और कोई भी सुझाव या फिर कोई भी सजेशन हो आपकी तरफ से तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और अच्छा लगा तो 100% शेयर कर दो यार। आपके सिर्फ एक शेयर से मैं और नए फैक्ट्स लाऊंगा, ये मेरी पक्की प्रॉमिस है। तो शेयर कर देना, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमारा फैमिली बड़ा होगा। तो प्लीज़ शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना। और कैसा लगा वीडियो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में 100% डाल देना। जय हिंद, जय भारत, योर ग्रेट डे, गुड बाय, सायोनारा, बाय।